CBSE Mathematics Class 11th Chapter 15 Exercise Miscellaneous. A miscellaneous exercise on Chapter 15. Question number 1. The mean and the variance of 8 observations are 9 and 9.25 respectively. If 6 of the observations are 6, 7, 10, 12, 12 and 13. Find the remaining 2 observations. अब देखिए यहाँ पर x बार मीन्स द मीन दिया हुआ है 9 और वेरिएंस जो है सिग्मा स्क्वायर दैट इज 9.25. इट इज ऑलरेडी गिवन. वी हैव टू फाइंड the missing 2 terms, missing 2 observations. First of all, you see the x bar can be written like this also. Sigma I is equal to 1 to 8 xi upon 8, that is equal to 9. So sigma I is equal to 1 to 8 xi is equal to 72. Let x and y be the remaining 2 observation. Therefore, 6 plus 7 plus 10 plus 12 plus 12 plus 13 plus x plus y is equal to 72. So the x plus y will be equal to 72 minus 60, that will be equal to 12. It will be number 1 equation. Now sigma square means variance. That is 1 upon n summation of xi minus x bar का whole square. So sigma square, that is variance, is given, that is 9.25, and it will be equal to 1 upon 8. Sigma I is equal to 1 to 8 xi माइनस 9 क्या है, एक्स बार दिया हुआ मीन, सो 9 रख दिया गया है यहाँ पर का होल स्क्वायर. इट विल बी इक्वल टू 1 बाई 8. सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to 8. इनसाइड द ब्रैकेट हमने खोल दिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिया. सो एक्स आई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9 इंटू एक्स आई प्लस 81. अब देखिए 1 बाई 8 कॉन्स्टेंट है तो हमने इसको बाहर रखा, सिग्मा को अभी ब्रैकेट के अंदर लाया. सो सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to 8 एक्स आई स्क्वायर माइनस 18 कॉन्स्टेंट है, इसको हमने बाहर रखा. सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to 8 एक्स आई प्लस सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to 8 81. अब देखिए इधर 9.25 तो वेरिएंस दिया हुआ है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 8 से मैंने इसमें. सो 9.25 इंटू 8 विल बी इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to 8 एक्स आई स्क्वायर माइनस 18 इंटू 72. अब देखिए ये क्या है, एक्स आई हमने वर्कआउट किया था. देखिए यहाँ पर सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to 8 एक्स आई इज इक्वल टू 72. हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर 18 इंटू 72. अब देखिए ये है सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to 8 81 है, मीन्स 81 हाउ मेनी टाइम्स इट विल बी, वी विल हैव टू राइट 8 टाइम्स. सो 18 इंटू 8. नाउ यू सी 9.25 into 8, it will be equal to 74. Sigma I is equal to 1 to 8 xi square minus 1296 plus 648. This will be equal to sigma I is equal to 1 to 8 xi square will be equal to 74 plus 1296 minus 648. So ultimately sigma I is equal to 1 to 8 xi square, it will be equal to
इसको सॉल्व किया पूरा, इट विल बी इक्वल टू 722. नाउ इट शुड बी इक्वल टू, हमें दिया हुआ क्या कुछ हमें 6 वो दिया हुआ ऑब्जर्वेशन, 6 ऑब्जर्वेशन गिवन है, उसका स्क्वायर कर दीजिए. देखिए 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 144 प्लस 13 का स्क्वायर 169 प्लस एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर. इस और इनका सभी का समेशन है, एंड दैट विल बी equivalent to xi square, and it should be equal to 722. So x square y square will be equal to 722 minus 642. It will be 80. And x plus y हमने ऊपर निकाला था, x plus y is equal to 12, x plus y is equal to 12. So x square plus y square, इसका स्क्वायर कर दिया हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर किया 144. अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है, हमारे को 80 के बराबर है, तो हमने रख दिया यहाँ पर 80 प्लस 2xy इज इक्वल टू 144. सो xy विल बी इक्वल टू, इसको 2 से डिवाइड कर दिया हर एक को, एंड अल्टीमेटली इट विल बी इक्वल टू एक्स वाई विल बी इक्वल टू 32. सो हमारे को क्या मालूम हो गया अभी, x प्लस वाई की वैल्यू मालूम हो गई, x इंटू वाई की वैल्यू मालूम हो गया. सो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy. अब देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 12 है. सो 12 का स्क्वायर 4 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 32 है. So 4 into 32 that will be equal to 144 minus 128. इसको सॉल्व किया फर्दर. सो x minus y whole square is equal to 16. Therefore the x minus y is equal to 4. Taking the square root of the both side, x minus y is equal to 4. So x plus y is equal to 12. X minus y is equal to 4. First you add it. On adding and subtracting we have x is equal to 8 and y is equal to 4. Simple. On adding you will get 2x is equal to 16. So x is equal to 8. On subtracting 2y will be equal to 8. So y will be equal to 4. Now come to the question number 2. The mean and the variance of 7 observations are 8 and 16. मीन्स मीन जो है 8 है और वेरियंस है 16 रिस्पेक्टिवली. इफ 5 ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर 2, 4, 10, 12, 14, फाइंड द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन. टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है, 7 है, उसमें से 5 हमें दिया हुआ है, मालूम है, गिवन है, और साथ ही साथ क्या दिया हुआ है, मीन एंड वेरियंस दिया हुआ है. So x bar that will be equal to summation of I is equal to 1 to 7 xi by 7 is equal to 8. So sigma I is equal to 1 to 7 xi is equal to cross multiply कर दिया 7 8 जा 56 and sigma square variance is equal to 16 given already. So standard deviation that will be equal to, इसका स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे. सो इट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर एंड इट विल बी इक्वल टू रूट 16 दैट विल बी इक्वल टू 4. मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन हमें मालूम हो गया 4, और एक्स बार मीन्स एक्स बार इज इक्वल टू दिया हुआ है 8 है, उससे हमने वर्कआउट किया ये समेशन ऑफ ऑल टर्म्स इज इक्वल टू 56. Now sigma will be equal to, as per the formula, standard deviation, that is root of 1 upon n sigma xi minus x bar whole square is equal to 4. So
n के जगह पर हमने 7 रख दिया। सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to 7 एक्स आई माइनस 8, एक्स बार इज इक्वल टू 8 है, तो एक्स आई माइनस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जैसे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो 1/7 सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to 7, इन ब्रैकेट में हमने एक्स आई माइनस 8 का होल स्क्वायर कर दिया। सो एक्स आई का स्क्वायर माइनस 2 × 8 × एक्स आई प्लस 64 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 16। सो अब देखिए ये जो 7 है, 7 विल बी मल्टीप्लाई टू 16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। सो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस 16 सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to 7 to एक्स आई प्लस sigma I is equal to 1 to 7, 64. That will be equal to 16 into 7, that will be equal to 112. So sigma I is equal to 1 to 7 sigma xi square minus 16। देखिए अब sigma xi कितना है, 56 है, तो 16 into 56। अब ये 64 कितने टाइम्स आएगा, सिग्मा है 7 टाइम्स, सो 64 × 7, हर एक को मल्टीप्लाई किया। सो सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to एक्स आई स्क्वायर, सॉरी सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to सिग्मा टू 1 to 7 एक्स आई स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 112 प्लस 896 minus 448, it will be equal to 1008 minus 448, and ultimately it will be equal to 560. Let x and y be the remaining two observation. Therefore देखिए यहाँ पर सिग्मा एक्स आई स्क्वायर है, तो इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट दिस 2 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, and it should be equal to 560. अब देखिए जो न्यूमेरिकल पार्ट है इसका हमने स्क्वायर किया, ट्रांसपोज कर दिया। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 560 माइनस 460, इट विल बी इक्वल टू 100। सो इट विल बी द फर्स्ट इक्वेशन। इन द सेकेंड पार्ट 2 + 4 + 10 + 12 + 14 + x + y इज इक्वल टू 56। इसको अल्टीमेटली सॉल्व किया तो x + y विल बी इक्वल टू 56 माइनस 42, इट विल बी इक्वल टू 14। अब देखिए x + y इज इक्वल टू 14 मालूम हो गया हमारे को, x स्क्वायर + y स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मालूम हो गया, और हमारे को चाहिए क्या, x y की वैल्यू निकालनी है, x y की वैल्यू निकालनी। दैट विल बी इक्वल टू, देखिए 2xy विल बी इक्वल टू 14 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर करते हैं x + y का होल स्क्वायर, और x स्क्वायर + y स्क्वायर दिया हुआ है, तो x + y का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 10 स्क्वायर एंड 14 स्क्वायर। सो 14 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू 24 × 4। देखिए 10 + 4 a स्क्वायर प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विल बी इक्वल टू a + b a माइनस b। सो 24 × 4 इट विल बी इक्वल टू 2 है, 2 से डिवाइड भी कर दिया, सो इट विल बी इक्वल टू 48। यदि ये मेथड समझ में नहीं आया है आपको, कैसे हमने ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैंने 10 स्क्वायर ले लिया और एक्स प्लस वाई का स्क्वायरिंग किया, तो ये 14 स्क्वायर हो जाएगा। 14 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, उससे वर्कआउट करके से एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि ये नहीं समझ में आया तो आप इस मेथड पर चलिए। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 14 स्क्वायर माइनस 4xy। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे आप तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इधर 14 का स्क्वायर किया 196 माइनस 4xy। यहाँ से देखिए
अब इसको जब ट्रांसपोज करेंगे इसको इस तरफ, तो इट विल बिकम 2xy दैट विल बी इक्वल टू 196 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है क्या चीज़ 100 के बराबर है, हमने यहाँ पर 100 रख दिया। सो एक्स वाई विल बी इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाई 2 इट विल बी इक्वल टू 48। यहाँ पर भी 48 आया, इधर दोनों मेथड सेम है, इक्वल है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है, आसान लगता है, ईजीएस्ट, उस मेथड से कीजिए आप। नाउ कम टू द एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy एंड अल्टीमेटली एक्स प्लस वाई की जगह पर हमने 14 का स्क्वायर कर दिया, माइनस 4 इंटू 48 इट विल बी इक्वल टू 196 माइनस 192 दैट विल बी इक्वल टू 4। सो टेकिंग द स्क्वायर रूट, सो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14। देखिए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x minus y is equal to 2. On adding and subtracting we have x is equal to 8 and y is equal to 6. Therefore the required observations are 6 and 8. जो हमने अननोन ऑब्जर्वेशन था उसको हमने x और y माना था, x की वैल्यू 8 आया है, y की वैल्यू 6 आया है। सो the two observations are 6 and 8 and it will be the required answer of the question number 2. That's all.